दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आखिर ढेर सारे लोग पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी का जो एक्सीडेंट हुआ, जो उनका पैर कुचला और जिस तरह से अब वो हॉस्पिटल में हैं और तृणमूल का जो पूरा कैडर है एक तरह से, और ख़ास करके जो उनके सबसे बड़े स्ट्रैटेजी मेकर हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने पूरे राज्य में ढेर सारे होर्डिंग्स और ढेर सारे ममता बनर्जी के घायल ममता बनर्जी के जो फोटो हैं उसको वायरल करने की योजना बनाई है। तो तृणमूल कांग्रेस की जो पूरी चुनावी स्ट्रैटेजी है, क्या उससे ममता बनर्जी का ये जो फोटो है, ये जो हॉस्पिटल बेड पे पड़ी हुई ममता बनर्जी जो एक स्ट्रीट फाइटर मानी जाती हैं और जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है कि वो व्हील चेयर पर भी कैंपेन करेंगी, वो तृणमूल के उस पूरे कैडर में जोश भरेगा? क्या ममता बनर्जी और टीएमसी की ये स्ट्रैटेजी रही है? और साथ में नंदीग्राम में जो शुभेंदु अधिकारी ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है, उनके नॉमिनेशन में बीजेपी के कई सारे नेता थे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी जैसे केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री भी उनके नॉमिनेशन में पहुंचे थे। तो नंदीग्राम का जो फाइट है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव का सबसे बड़ा मुख्य फोकल पॉइंट बनेगा। और ममता बनर्जी की जो स्ट्रैटेजी है, उन दोनों स्ट्रैटेजियों के बीच में बीजेपी कैसे उससे निकलेगी, क्योंकि ममता बनर्जी एक तरह से सहानुभूति वोट और साथ ही महिला के ऊपर अटैक, महिला सहानुभूति वोट को खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात पश्चिम बंगाल की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ममता बनर्जी का जो एक्सीडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, उसको लेकर कई सारे इंटरप्रिटेशन हैं। हालांकि पुलिस ने जो रिपोर्ट फाइल की है, पुलिस का कहना था कि ये एक एक्सीडेंट हुआ जब वो अपना कार का दरवाज़ा बंद कर रही थी और इस बीच में वो एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि पैर में उनकी चोट आई और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया। उसको लेकर तरह तरह की व्याख्याएं हैं। टीएमसी की अपनी व्याख्या है, बीजेपी की अपनी व्याख्या है, और जो टीएमसी के का जो डेलीगेशन टीम था उसने इलेक्शन कमीशन को जाकर चिट्ठी लिखी, उनसे मिले, उनका एक अलग इंटरप्रिटेशन है कि कुछ लोगों ने हमला किया। लेकिन जो पुलिस है, जो इस समय इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वेशन में है, क्योंकि चुनाव की घोषणा होने के बाद जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के इशारों पर और उनके हिसाब से काम करती है, जो भारत का संविधान है। और एक दिन पहले ही वहाँ के डीजीपी को इलेक्शन कमिश्नर ने चेंज किया है। तो उससे टीएमसी के जो नेता हैं वो काफ़ी खफा हैं और उनको लगता है कि ये जानबूझकर बीजेपी की तरफ से किया गया हादसा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये कुल मिलाकर टीएमसी एक सहानुभूति वोट बटोरना चाहती है और जिसके लिए ममता बनर्जी अपने को एक विक्टिम साबित करना चाहती हैं और इसलिए उस एक्सीडेंट को भी वो प्रचारित कर रही हैं। अब इसमें टीएमसी का फ़ायदा क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ सिंगूर से और नंदीग्राम से आंदोलन जब शुरू किया था, वो दृश्य आपके जहन में होगा 2006 का दृश्य, जब ममता बनर्जी को घसीटती हुई सीपीएम की पुलिस ले जा रही थी। और वो दृश्य, वो जो विजुअल थे, वो कहीं ना कहीं एक स्पार्किंग इवेंट का काम किया, स्पायरिंग इफेक्ट का काम किया लेफ्ट फ्रंट यानी कि वामपंथ सरकार के खिलाफ में। और जो नंदीग्राम का पूरा जो आंदोलन था, जो सिंगूर का जो प्रोटेस्ट था टाटा के खिलाफ और किस तरह से किसानों की ज़मीन ली जा रही थी, वो ममता बनर्जी की लेफ्ट फ्रंट की 34 साल की सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा उसने काम किया और ममता बनर्जी 2011 में मुख्यमंत्री बनी। तो वो जो धक्का मुक्की और पुलिस का ममता बनर्जी को खींचना, टीएमसी को लगता है कि वैसा ही इफेक्ट इस घटना से जो एक्सीडेंट है या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन वो जो दृश्य है, वो जो विजुअल है, वो टीएमसी का जो कैडर वोट बैंक है और ख़ास करके जो सबसे बड़ा वोट बैंक है जिसमें ममता बनर्जी इस समय बैंक कर रही हैं, वो महिला वोट बैंक है। महिलाओं की जो जनसंख्या है उस पर वो एक तरह से वुमेन चीफ मिनिस्टर के साथ जिस तरह का हादसा हुआ, जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ, उसको कहीं ना कहीं टीएमसी प्रचारित करना चाहती है। और टीएमसी सहानुभूति वोट बैंक और साथ ही महिला वोट बैंक दोनों को कंसोलिडेट करके 2006 का इफेक्ट चाहती है 2021 के विधानसभा चुनाव में। टीएमसी की जो दूसरी स्ट्रैटेजी एक समझी जा सकती है कि पूरे जिसको कहते हैं कि नैरेटिव, सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न, जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं छाई हुई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी का कैंपेन छाया हुआ था,
उस कैंपेन को उन्होंने डिरेल करने की कोशिश की है इस एक्सीडेंट के विजुअल से, क्योंकि ममता बनर्जी अगर एक तरह से पूरे गेम में बीजेपी को पछाड़ पाने में कामयाब होती है, उसके लिए उन्हें ढेर सारा मीडिया का अटेंशन चाहिए ताकि वो जो दृश्य है वो गांव तक पहुंच सके और वो एक सहानुभूति वोट में तब्दील हो सके। तो पिछले 2-3 दिनों से ममता बनर्जी लगातार टेलीविज़न चैनलों के केंद्र में रही हैं, अखबारों के फ्रंट पेज पे रही हैं और टीएमसी जिस तरह से इसको प्रचारित कर रही है, तो कहीं ना कहीं मीडिया के का अट्रैक्शन इस समय ममता बनर्जी हैं। तो एक वो दूसरी स्ट्रैटेजी टीएमसी की इससे कामयाब होती दिख रही है। लेकिन इसका जो काउंटर आर्गूमेंट है बीजेपी इस समय हालांकि इसे एक ममता बनर्जी का विक्टिम कार्ड खेलने की बात कह रही है, लेकिन उसका जो चुनावी डिविडेंड यानी कि पॉलिटिकल डिविडेंड कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी इसको एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के तौर पे इसको काउंटर कर सकती है, क्योंकि बीजेपी का जो सबसे बड़ा प्लान रहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। जेपी नड्डा के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ और खुद जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, सुरक्षा बल के होने के बावजूद अगर उनके साथ एक्सीडेंट होता तो आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी इस तरह से इस नैरेटिव को, इस आर्गूमेंट को पंच कर सकती है और कहीं ना कहीं एक पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर सकती है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो कि ममता बनर्जी के लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग मसला है, खास करके हाल के दिनों में, और बीजेपी इसको आने वाले चुनाव में कैंपेन के दौरान भुना सकती है कि मुख्यमंत्री जब अपनी खुद सुरक्षा नहीं कर सकता तो आम लोगों को सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकता है। अब सवाल आता है कि टीएमसी की जो भी स्ट्रैटेजी रही हो, लेकिन जो नंदीग्राम है जहां पर एक तरह से सबसे कड़ा मुकाबला होना है, शुभेंदु अधिकारी जो कि एक समय में ममता बनर्जी के बेहद खास थे और नंदीग्राम से वो चुनाव जीतते रहे थे, उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब जो पूरी लड़ाई है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वो भूमिपुत्र हैं, चूंकि वो इस इलाके के रहने वाले हैं, उनका जो पूरा अधिकारी परिवार है वो पश्चिमी मेदिनीपुर के इलाके से है जहां पे नंदीग्राम की कंस्टिट्यूंसी है, तो इसलिए वो उस पूरी लड़ाई को एक आउटसाइडर बनाम इनसाइडर में तब्दील करना चाहते हैं कि एक लोकल वर्सेस आउटसाइडर, यानी कि वो भूमिपुत्र हैं चूंकि ममता बनर्जी बाहर से आई हैं, वो पहले जो भवानीपुर से चुनाव लड़ती थीं और अब चुनाव के समय भवानीपुर में अपनी हार देखते हुए उन्होंने नंदीग्राम का इलाका चुन लिया है। तो वो एक तरह से उस कैंपेन को उस मोल्ड में तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन जो टीएमसी है, टीएमसी कह रही है कि जो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जो, यानी कि उस पूरे कैंपेन को इस तरह से ब्रांड करना चाहती है कि शुभेंदु अधिकारी को वो मीर जाफर के तौर पर प्रस्तुत कर रही है कि वैसा व्यक्ति जिसने ममता बनर्जी के साथ धोखा किया। और ख़ास करके चूँकि उस पूरे इलाके में मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है, 30% माइनॉरिटी वोट है, तो ममता बनर्जी और उनका जो कैडर अगर शुभेंदु अधिकारी को मीर जाफर में तब्दील करने में सफल होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने ममता बनर्जी के साथ धोखा किया, तो शुभेंदु अधिकारी के लिए मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि वैसे भी उस इलाके में 30% माइनॉरिटी वोट है। और भवानीपुर ममता बनर्जी ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि पिछली कंस्टिट्यूंसी में, पिछले चुनाव में वहाँ पर टीएमसी की लीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 30-35 हज़ार की लीड थी जो ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने के बाद भी, और कई सारी ऐसे जो इलाके थे वहाँ पे बीजेपी लीड कर रही थी। तो इसलिए भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम जाना कहीं ममता बनर्जी को सूट करता था। और ममता इसके सहारे एक मैसेज भी देना चाहती थी कि जिस इलाके से उसने अपने करियर की शुरुआत की एक तरह से और मुख्यमंत्री बनी, उसी इलाके में आकर वो डायरेक्ट फाइट कर रही है बीजेपी के साथ में, बीजेपी को हराने के लिए, शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए, और वो इलाका नंदीग्राम का इलाका है। तो वो कहीं ना कहीं इलाका छोड़कर शुभेंदु अधिकारी को डायरेक्ट चैलेंज कर रही है। तो वो टीएमसी के कैडर को ज़्यादा सूट करेगा, वो नंदीग्राम चुनने का के पीछे जो मकसद था ममता बनर्जी का। लेकिन सवाल ये है कि ये अगर पूरा पॉलिटिकल फाइट बीजेपी अगर ममता बनर्जी को नंदीग्राम में कंसंट्रेट कर देती है, घेर लेती है, यानी कि मुख्यमंत्री अपने इलाके से कैंपेन करने के लिए अपना वक्त नंदीग्राम में ज़्यादा गुजारते हैं और बाहर कम निकलते हैं, तो बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी कि वो कहीं ना कहीं बाकी जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें ममता बनर्जी को कैंपेन करने के लिए उनका टाइम रिड्यूस कर देती है। तो ये बीजेपी की जीत कही जाएगी। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से चुनावी कैंपेन शेपअप करता है और किस तरह से ममता बनर्जी का ये जो सहानुभूति कार्ड है जिसको उन्होंने एक तरह से प्ले किया है, वो ज़मीनी धरातल पर कितना इफेक्ट करता है, कितना असर डालता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है वो उनके सहानुभूति कार्ड पर भारी पड़ेगा। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन अब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।